नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। नरेंद्र मोदी ने इस बार राहुल गांधी को नए तरीके से, नए नाम से, नए अंदाज में रीलॉन्च कर दिया। 48 घंटे में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी ने किया जो आज फेल हो गया। इसके बाद असली खेल नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका रिजल्ट अगले कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा। नरेंद्र मोदी को रोकना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। यह बात आज कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गई होगी। राहुल गांधी को लगा होगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बोलने से रोका, हंगामा खड़ा कर दिया, संसद के अंदर मोदी के सामने अपने सांसदों को उतार दिया, बड़ा गजब कर दिया। लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। प्रधानमंत्री बैकफुट पर नहीं गए, फ्रंट फुट पर आ गए। राहुल गांधी को लगा होगा कि अब की बार 240 सीट वाले नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए होंगे, अकेले पड़ गए हैं। लेकिन विपक्ष को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि 240 वाले मोदी पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए, पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। शोर मचाने से नरेंद्र मोदी का जोर और बढ़ गया है। शोर मचाने से नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं हुए और मजबूत कैसे हो गए, यह आपको बताएगी यह रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी न बोल पाए, नरेंद्र मोदी स्पीच न दे पाए, इसके लिए एक सुनियोजित प्लान बनाकर कैसे हमला किया गया। नरेंद्र मोदी को डिस्टर्ब करने के लिए, मोदी की स्पीच में रुकावट पैदा करने के लिए कौन सा नया षड्यंत्र रचा गया, कौन सा नया तंत्र एक्टिवेट किया गया। मोदी विरोधी षड्यंत्र का रिमोट किसके हाथ में है? रिमोट चलाने वाला वो ऑपरेटर कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा? राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है, 4 वीडियो के दर्जनों फ्रेम से पता चल रहा है। कांग्रेस का इरादा क्या है, यह सब शीशे की तरह साफ हो चुका है। राहुल कैसे उकसाते हैं, कैसे भड़काते हैं, कैसे विपक्षी गुट को लीड करके हंगामा करते हैं, फिर तमाशा देखते हैं। इस साजिश के कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इसमें राहुल का एक्शन है, रिएक्शन है। हम एक एक करके सारे सबूत आपको दिखाएंगे। मोदी को रोको, बार बार मोदी को टोको वाली साजिश की फुल कोरियोग्राफी कैसे हुई? लोकसभा में किसके इशारों पर विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष की ओर वेल में जाकर खड़े हुए? कैसे हाथ पकड़ पकड़ कर इंडी अलायंस के सांसदों को मोदी की तरफ भेजा गया? लोकसभा में मोदी की 135 मिनट वाली स्पीच के वक्त इस हुड़दंग का रिमोट किसने पकड़ रखा था? कौन अपनी सीट पर बैठकर हंगामे का ऑर्डर दे रहा था? इन सारे सवालों का जवाब आपको इन 4 तस्वीरों में मिलेगा। मोदी जब अपनी स्पीच दे रहे थे तब यह फुटेज नहीं आई थी, मगर अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी की नियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चलिए पहले एक एक करके इन सारी तस्वीरों को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करते हैं। तस्वीर नंबर 1 गौर से देखिए। मोदी अपनी स्पीच देने आए ही थे कि राहुल अपनी सीट पर खड़े होकर हाथों से उनके बाईं तरफ मौजूद सांसदों से वेल में जाने का इशारा देने लगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 3 मिनट के इस वीडियो में राहुल गांधी ने 10 से ज्यादा बार हाथों से इशारा करके इंडी अलायंस के सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसाया। अब इसी वीडियो का यह फ्रेम देखिए। जिस वक्त राहुल विपक्ष को उकसा रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल के पीछे से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई आगे आए और हाथ पकड़ पकड़ कर विपक्ष के सांसदों को वेल में भेजा और वहां पहुंचते ही हंगामा शुरू कर दिया। अब इसी वीडियो का यह फ्रेम देखिए। जिस वक्त राहुल सांसदों को उकसा रहे थे, उस वक्त लोकसभा स्पीकर उन्हें बार बार टोक रहे थे, लेकिन राहुल चेयर का सम्मान करना भूल ओम बिरला से ही भिड़ गए। बार बार हाथ दिखाकर, सर हिलाकर लोकसभा स्पीकर का तिरस्कार करते दिखे। यह शोभा नहीं देता आपके लिए, यह उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। यह तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, यह गलत तरीका है आपका। डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को, यह आपको, यह प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। सांसदों को हंगामे का टास्क सौंपकर
राहुल बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गए, जैसा कि इस फ्रेम में आप भी देख सकते हैं। इसके आगे का हिस्सा वीडियो नंबर 2 में देखिए। राहुल का एक हाथ पीछे था और दूसरे हाथ से वो इशारा कर करके सांसदों को जोर जोर से चिल्लाने को कह रहे थे। वीडियो नंबर 3 करीब 1 मिनट का है। इसकी शुरुआत में भी राहुल का पोस्चर बिल्कुल वैसा ही है। चौथे सेकंड में वो अचानक कुछ चिल्लाते हैं, फिर जोर जोर से अपने दाएं हाथ को मूव करते हुए अपनी राइट साइड में खड़े सांसदों को नारा लगाने के लिए उकसाते हैं। इस दौरान कई मौकों पर राहुल बार बार ऊपर की ओर देखते हैं, यह चेक करने के लिए कि उनके हंगामे के फ्रेम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या नहीं। हाथ से इशारा करके मोदी की तरफ उंगली दिखाकर धमकी भरे अंदाज में राहुल हंगामे वाली ये पूरी कोरियोग्राफी करते हैं। अब वीडियो नंबर 3 में 33 सेकंड के बाद वाला फ्रेम देखिए। राहुल कैसे विपक्ष के सांसदों को मोदी के खिलाफ इंस्टिगेट कर रहे थे, बार बार हाथों से बता रहे थे, ऐसे ही शोर मचाते रहो, मोदी को बोलने मत दो। देश मोदी की बातें न सुन पाए, विपक्ष के शोर में मोदी का ऑडियो दब जाए, राहुल ने पूरी कोशिश की। और ये आप वीडियो नंबर 4 के इस फ्रेम में देख सकते हैं, जब विपक्षी सांसद वेल में न सिर्फ अपनी ओर आकर खड़े हो गए, बल्कि सत्ता पक्ष वाली जगह को भी कब्जे में ले लिया। मगर विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के बावजूद एक गिलास पानी के लिए भी विपक्ष के सांसदों को नरेंद्र मोदी ने ही पूछा, मोदी ने ही उनका ख्याल रखा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी तो विपक्षी सांसदों को शोर शराबे का टास्क सौंपकर अपनी सीट से उठे और निकल लिए। और लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन हैं या फिर लीडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कांग्रेस चाहे लाख माहौल बना ले, सोशल मीडिया पर राहुल के व्यवहार को डिफेंड करते हुए उन्हें शेर बता दे, रंग बिरंगे पोस्टर बनाकर कांग्रेस चाहे राहुल को जनता की आवाज बता दे। सच तो यही है कि लोकसभा में राहुल ने मोदी के खिलाफ जो सियासी ड्रामा कोरियोग्राफ किया, विपक्ष को जिस तरह मोदी के खिलाफ उकसाया, भड़काया, अब वो सब कुछ देश के सामने आ चुका है। मोदी के खिलाफ विपक्ष का षड्यंत्र एक्सपोज हो चुका है। अपनी हरकतों से एक तरह से विपक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि 24 में इंडी हार चुका है। कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। विपक्ष को मिली इस हार की निराशा लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिखी। मोदी ने राज्यसभा में भी करीब 2 घंटे की स्पीच दी, लेकिन इन 2 घंटों में से आधे घंटे तक पूरा विपक्ष जोर जोर से एलओपी को बोलने दो, मोदी झूठ मत बोलो, इस तरह के नारे लगाता रहा। मोदी की हर बात में टोका टोकी करता रहा और जब विपक्ष को लगा कि मोदी की स्पीच के आगे उनके शोर शराबे का वॉल्यूम काम नहीं कर रहा, तो एक साथ पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कांग्रेस डरो मत का पर्चा चिपकाती रहती है, तरह तरह से मोदी पर निशाना साधती रहती है, ऐसा लग रहा है कि अब वही कांग्रेस डरो मत से भाग जाओ पर आ चुकी है।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में मोदी ने जैसे ही राहुल और कांग्रेस के फैलाए झूठ का पर्दाफाश करना शुरू किया, इंडी अलायंस के खेमे में भागम भाग शुरू हो गई। सब के सब चुपचाप सदन से बाहर निकल गए। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। ये 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए हैं। विपक्ष आरोप लगाता है मोदी मणिपुर पर नहीं बोलते। कांग्रेस इस तरह के पोस्टर वायरल कराकर यह मैसेज देती है कि मोदी मणिपुर को इग्नोर करते हैं। राहुल की पार्टी आरोप लगाती है कि मोदी नीट पर नहीं बोलते, किसानों को दिए जाने वाले एमएसपी पर नहीं बोलते। और जब मोदी राज्यसभा में अपनी स्पीच में इन सभी मुद्दों का जिक्र करते हैं, विस्तार से एक एक पॉइंट रखते हैं, तो उससे पहले ही पूरा का पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाता है। मगर उससे पहले शोर शराबा करके जाता है और बाहर जाकर आरोप क्या लगाता है? आरोप लगाता है मोदी सच नहीं बोलते, मोदी झूठ बोलते हैं। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया, जो प्राइम मिनिस्टर अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। सवाल है कि विपक्ष को इतनी तिलमिलाहट क्यों हुई? वो मोदी की किस बात से इतना नाराज हो गए कि सदन छोड़कर निकल गए? इसका जवाब मोदी की स्पीच के उस हिस्से में है जब पीएम ने संविधान का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट किया। 24 में कांग्रेस संविधान को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी, तरह तरह के भ्रम फैलाए, लेकिन जनता ने मोदी पर ही भरोसा जताया, मोदी को ही संविधान का रक्षक बताया। और जैसे ही मोदी ने कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू की, वो सदन से बाहर निकल गए। लेकिन मोदी को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। संविधान की रक्षा का चुनाव था, तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहां अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं, और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है। पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में थे खड़गे जी, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना
ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते हैं। कोई मुझे बताएं ये संविधान की मर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी? कौन सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों बाद में, एक परिवार के लोग पहले। कौन से संविधान की मर्यादा रखी थी आपने? और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। लोकसभा और राज्यसभा में जब से मोदी ने कांग्रेस की कलई खोली है, तब से पूरा का पूरा इकोसिस्टम तरह तरह के फॉल्स नैरेटिव चिपका रहा है। मोदी ने स्पीच के दौरान कितनी बार पानी पिया, कितनी बार पानी का ग्लास हाथ में पकड़ा, वो यही गिने जा रहा है। राहुल की स्पीच ज्यादा सुनी गई, मोदी की स्पीच बहुत कम लोगों ने सुनी। कांग्रेस वाले एक बार फिर इस तरह के झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठ गए हैं। फैक्ट यह है कि जब लोकसभा में मोदी लाइव थे, तब फेसबुक पर 31 लाख लोग उन्हें देख रहे थे। राहुल की स्पीच को 5 लाख से थोड़े ज्यादा लोग देख रहे थे। यूट्यूब पर मोदी की स्पीच को 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि राहुल की स्पीच को अभी भी 5 लाख से थोड़े ज्यादा व्यूज ही मिले हैं। विरोधी चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, राहुल चाहे कितने भी कोरियोग्राफी कर लें, तमाशा खड़ा कर दें, कांग्रेस चाहे बार बार मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहकर ताना मारे, 240 सीटों वाले मोदी को कमजोर बताने वाला पोस्टर वायरल करा दे, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विरोधी जितना शोर मचाएंगे, मोदी उतनी ताकत से हमला करेंगे। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है।